मैं आउटलाइन सिस्टम से हूँ. आई एम एन एम्प्लॉय देयर एंड आई एम मोर देन हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरी कंपनी एक ऐसी चीज कर रही है. एंड आई एम अ बिग डॉग लवर, सो मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि किसी डॉग की सर्जरी फंड हो रही है, उनका ध्यान रखा जा रहा है, उनके फूड का ध्यान रखा जा रहा है. सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग. या 15 साल में मेरे को फर्स्ट कंपनी मिली है जो डॉग्स के लिए हमारी हेल्प कर रही है. अदरवाइज बहुत कंपनीज वाले आए हैं, कभी किसी ने नहीं बोला कि चलो हम हेल्प करेंगे. आउटलाइन इज द फर्स्ट कंपनी जो हमें एनिमल्स के लिए फंड्स प्रोवाइड कर रही है. हाय गाइस, हम आए हुए हैं एक बहुत ही प्यारे से डॉग रेस्क्यू एंड डॉग शेल्टर में. एंड यहाँ पे बहुत ही क्यूट पपीज एंड डॉग्स हैं ऑफ ऑल साइजेस, एज एंड लुक्स एंड ब्रीड्स. अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे आके अडॉप्शन कर सकते हो. दे आर वे बेटर देन एनी अदर डॉग्स दैट यू कुड बाय इन द मार्केट प्लेस. ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है कि हम इनसे मिलने आए. और देखो मुझे कितने सारे किसेस मिल रहे हैं. सो आई रिक्वेस्ट कि अगर किसी ने भी आना है और इफ दे वांट टू adopt a dog to bring into their family, they can. It's one of the best things you can do as a human being, that you can come here, get a dog for yourself and have that dog to cherish for a lifetime. तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपके डॉग शेल्टर में बहुत सारे डिसेबल्ड बेबीज भी हैं, तो अगर इनको कोई अडॉप्ट करना चाहता है जी, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? मतलब अडॉप्टेबल हैं वो या क्या प्रोसीजर है, कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं? सर जो डिसेबल डॉग है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप देखे चलो कि 100 में से कोई एक फैमिली मिलेगी जो डिसेबल डॉग को अडॉप्ट करेगा. अदरवाइज तो सबको अच्छे डॉग ही चाहिए जो उनके साथ खेलने प्यारे हैं. तो देखो हमारा जो होता है, हम डिसेबल डॉग को बहुत ही कम अडॉप्ट करवाते हैं क्योंकि कोई इतनी जिम्मेदारी नहीं लेता कि प्रॉपर जितना भी उसकी लाइफ है तब तक उसकी टेक केयर करेगा. तो हमारी तरफ से तो यही है, मतलब मेरा जो व्यू है, मेरा यही व्यू है कि डिसेबल डॉग को अडॉप्ट मत करवाओ. हाँ, उसको कराओ जैसे हम लोग एनिमल लवर हैं प्रॉपर. हमें लगता है कि हम एक और डॉग की टेक केयर कर सकते हैं. तो हम लोगों में से जैसे है एनिमल लवर्स, उन्हीं को हम अडॉप्ट करवाते हैं. अदरवाइज कोई फैमिली मांगती है कि हम डिसेबल डॉग ले, तो नहीं, हम नहीं वो करवाते उसको, डिसेबल डॉग को. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे कि इनका खाना वगैरह, डाइट, अगर कोई अडॉप्ट करना चाहता है तो उसको आप बताना चाहोगे कि कितनी डाइट कैसे लगती है वगैरह? सर डाइट का देखो अलग अलग है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम नॉन वेज नहीं देते बच्चों को. हाँ जी. मैं कभी सेंटर पे मैं कभी नहीं नॉन वेज लेके आ रहा. हम प्रॉपर इनको वेज फूड पर रखा हुआ है. और लोग बोलते हैं कि कुत्तों को चिकन खिलाओ, अंडे खिलाओ तो ही रोटी खाते हैं. आप मेरे पास देखोगे, अभी मेरा खाना देखोगे तो हमने कभी एग नहीं मिलाया उसमें, हमने कभी कोई चिकन नहीं मिलाया. हमारे सिंपल पुलाव, दलिया, रोटी बनती है. ठीक है. तो डाइट का ये होता है, डिपेंड करता है एज वाइज एंड उसका वेट कैसा है, कितना है, उसको क्या लाइक है, क्या पसंद है. तो डाइट का यही है कि मोस्टली तो हम 3 से 4 चपाती एक दिन में और 1 बाउल जैसे पुलाव का हो गया वही हम देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं. क्योंकि ज़्यादा ओवर फीड करोगे तो वो भी दिक्कत है, उसको कम करोगे वो भी दिक्कत है. तो डाइट उस हिसाब से मैनेज करके चलना. अभी जैसे गर्मी हो गई है तो हम मेनली सारा रखते हैं लिक्विड पे. कि दोपहर को जैसे लस्सी दे दी, दही दे दी, ताकि इनके अंदर गर्मी ना हो, जिसकी वजह से इनको पिंपल्स टाइप हो जाते हैं, वही ट्यूमर बन जाते हैं. तो डाइट का वैसे रहता है कि जैसे सुबह एक टाइम देनी, शाम को देनी. मोस्टली डॉग्स को 2 टाइम ही फीड देनी चाहिए. लोग करते हैं 4-4, 5-5 टाइम, तो वो गलत है. 2 टाइम फीड करो, दोपहर को दही लस्सी दो, सिंपल. बस डॉग्स अपना रह लेते हैं आराम से. तो ब्रीड डॉग्स के कंपैरेटिवली इनको डाइट देना ज़्यादा आसान है? बहुत आसान है, बहुत आसान है. ब्रीड डॉग के नखरे बहुत होते हैं, पेडिग्री खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ. इनको बेचारों को जो मर्जी दो, हर चीज़ खा लेते हैं.
आपका सबसे मेमोरेबल रेस्क्यू डॉग कौन सा है? इस टाइम मेरा जो सबसे मेमोरेबल रेस्क्यू डॉग है वो सामने बैठी है आपके हीना, वो सामने बैठी है अभी, जिसको मैं गोद में उठा के लेके आया था। अच्छा। ठीक है, इसकी स्टोरी ये है कि ये मेरे को राम दरबार से मिली थी। इनोवा वाले ने किसी ने जान के इसके ऊपर चढ़ाई थी कि ये काटती है। इसकी फ्रंट एंड बैक लेग दोनों फ्रैक्चर थी। जो फ्रंट लेग है इसकी जो बोन टूट के बाहर थी, ओपन वुंड था, पिछली में इसके रोड डली हुई है। एंड अभी मैम ये 10 फीट से कूदती है, छत से सीधा सड़क पे नीचे, ये पूरा प्रॉपर वो गेट देख रहे हो वो ऊपर से कूद जाती है। तो सबसे मेमोरेबल एंड सबसे प्यारी बच्ची मेरी यही है। और जिस टाइम में मैंने इसको रेस्क्यू करा था ये मेरे को बुरी तरह से इसने बाइट कर दिया था। उसके बाद दोनों टांगे टूटने के बावजूद भी ये 7 फीट दीवार क्रॉस कर गई थी, हमने पीछे टेल से पकड़ा था इसको। और सबसे प्यारी बच्ची है वो मेरी, सबसे प्यारी बच्ची इस टाइम। तो ये परमानेंट मेरी है जब तक इसकी लाइफ है। एंड अभी ये शायद 3 to 4 years ओल्ड ही है बस। या आप सबको एक चीज बताना पसंद करोगे कि व्हाई शुड पीपल अडॉप्ट डॉग्स इंस्टेड ऑफ बाइंग डॉग्स, क्योंकि खरीदने को भी तो मिलते हैं, वो भी इतने सारे ब्रीड्स। मैम देखो, अडॉप्शन जो होती है, लाइक हम लोग इंडियंस हैं, ठीक है, लोग क्या करते हैं, ब्रीड ले लिया जी हमने, लाइक सपोज करो चाऊ चाऊ ले लिया है, वो चाइना की ब्रीड है, कोई अमेरिका की ब्रीड है, कोई मलेशिया की, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ की है। तो हमारा मोटो होता है कि जो इंडी डॉग्स हैं, एक तो सबसे प्यारे वो होते हैं और सबसे वफादार वो होते हैं, राइट। और हम इंडियंस हैं तो हमें इंडी डॉग्स क्यों हम अडॉप्ट नहीं करते, उनको घर क्यों नहीं देते बेचारों को। हम डॉग्स परचेज़ करते हैं, वो इलीगल ब्रीडिंग करवाते हैं बड़ी बुरी तरह से। कभी आप देखोगे भी, आप डॉग परचेज़ करने के बारे में सोचोगे भी नहीं, राइट। जितने वफादार ये होते हैं उतने वफादार कोई नहीं होता इंडी डॉग्स। एंड इंडी डॉग्स की सबसे खासियत ये है कि ये हर मौसम में, क्लाइमेट में अपने आप को झेल जाते हैं। कोई सर्दी हो गर्मी हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रीड का रखोगे, किसी को एसी चाहिए, एसी नहीं मिला, चलो जी बीमार हो गया, चलो डॉक्टर के पास, ठीक है। इनका डॉक्टर के पास आई थिंक इनकी लाइफ होती है 17 to 18 years इंडी की। और जो ब्रीड होते हैं वो 10 साल से ऊपर निकालते हैं, ठीक है। और जो डॉक्टर के पास ये 17 सालों में मेरे को लग रहा है 4 से 5 बार ही जाते हैं बस। वो बेचारे हर महीने चले होते हैं ब्रीड डॉग, चलो जी डॉक्टर के पास चलो, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। एंड हेयर जो फॉलिंग होती है इनकी बिल्कुल कम होती है, टिक्स भी लग जाए कुछ नहीं होता इनको। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं इंडीज़ को अडॉप्ट करो, उनको घर दो जो बेचारे सड़कों पे रुल रहे हैं, ठीक है। हम इंडियंस हैं तो हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए इंडीज़ को एज कम्पेयर टू ब्रीड डॉग्स। अच्छा, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हम जब ये पोस्ट करेंगे अपने पेज पे, आउटलाइन के पेज पे, सो आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे रिक्वेस्ट आने वाले हैं अडॉप्शंस के लिए। सो आप प्लीज़ अडॉप्शन का प्रोसेस बता देंगे? मैम हमारा अडॉप्शन का प्रोसेस होता है कि लाइक हम पहले फैमिली देखते हैं कि उसको पास्ट एक्सपीरियंस क्या है फैमिली को। एंड जितने भी मेंबर्स हैं, लाइक घर में 4 मेंबर है 5 मेंबर, सबको डॉग पसंद है या नहीं, क्योंकि आजकल अडॉप्शंस आती है, हमारे बच्चों को चाहिए जी डॉग चाहिए, मेरा बच्चा स्टूडेंट है, छोटा बच्चा है, वो जिद कर रहा है, तो हम वो अडॉप्शन नहीं देते। और सेकंड, हम बैचलर्स को नहीं देते। बैचलर्स का क्या होता है, साल रख ले, 2 साल, हमारी जॉब लग गई, हमारी स्टडी कंप्लीट होगी, घर वाले मान नहीं रहे, आप इसको रख लो वापस। हमारा क्या होता है, हम पहले फैमिली का बैकग्राउंड चेक करते हैं, कोई एक्सपीरियंस है नहीं है, कितने डॉग्स रखे हुए हैं, केयरिंग है, कल को कुछ इशू होता है, बीमार होता है, वो इतने कैपेबल हैं कि उसका एक्सपेंस कर सकते हैं, मतलब झेल सकते हैं, डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं। अगर हमारी तसल्ली होती है कि प्रॉपर हाँ हम दे सकते हैं उसको डॉग, देन उसके बाद हम एक फॉर्म फिल करवाते हैं, हमारा प्रॉपर लीगली फॉर्मेट बना हुआ है फॉर्म का। हम प्रॉपर सिग्नेचर लेते हैं, विजिटिंग करते हैं, सरप्राइज विजिट करते हैं। हमें 1% भी लगता है कि 10 महीने बाद भी कि बच्चा ठीक नहीं है, हम ले आते हैं। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, वो जकीरा जो है, जग्गू जिसको हम बोलते हैं, ये 10 महीने बाद मैं वापस ले आया इसको। इसके अडॉप्शन फॉर्म मेरे पास पड़े हैं। फैमिली ने मेरे को बिना बताए कहीं और दे दिया गाँव में। जिस गांव में दिया मैंने एड्रेस ढूंढा, उन्होंने नहीं बताया। जब मैंने पुलिस की धमकी दी उन्होंने मेरे को एड्रेस बताया। जब मैं गया, ये गाय मज्जों के जो बाड़ा टाइप होता है उसमें बंधी हुई थी और बुरी कंडीशन थी, ना पानी था ना कुछ था। मैंने कहा मैं अपना डॉग लेके जा रहा हूँ वापस, तो उन्होंने बड़ी लड़ाई करी, बड़ी बहस करी, मैं ले आया वापस और ये मेरे पास, अब मैं इसको दूंगा नहीं किसी। तो हमारा अडॉप्शन का यही प्रोसेस होता है, बैकग्राउंड चेक करना, सरप्राइज विजिट देखनी एंड प्रॉपर हमारे पास वीडियोस फोटोस आनी चाहिए। उसकी नहीं आती, हमें डाउट होता है, हम फिर सरप्राइज विजिट करके उनको देखते हैं, डॉग अच्छे से नहीं रखा, हम वापस ले आते हैं। दिस इज़ रियली नाइस। मोस्ट अडॉप्शन एजेंसीज नहीं करते हैं ये,
सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप करते हैं ताकि इनको आगे जाके मंथ्स एंड इयर्स डाउन द जी। लाइन इनको कोई प्रॉब्लम ना हो. सो दैट्स अमेजिंग. और स्टरलाइजेशन मैंडेटरी है, हम स्टरलाइज करवा के ही देते हैं, उसके बिना हम अडॉप्शन देते नहीं. वो बताना पसंद करेंगे आपकी क्यों स्टेरिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है डॉग्स की? मैम स्टरलाइजेशन इसलिए, देखो जो ब्रीड डॉग्स हैं उनकी स्टरलाइजेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर हम टाइम से अगर तो ब्रीड नहीं करवाते या आप स्टरलाइज नहीं करवाते तो आने वाले 4 से 5 साल में वो आपको काटना शुरू कर देंगे. मेरे पास इस टाइम बहुत एग्जांपल्स पड़ी हैं, अभी मैं एग्जांपल्स लेने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, कि आने वाले 6 साल में गोल्डन रिट्रीवर ने घर के मेंबर को इतनी बुरी तरह से उसने फाड़ डाला कि वो 3 महीने हॉस्पिटलाइज रहे हैं. जर्मन गोल्डन रिट्रीवर ने, जबकि वो बड़ी शांत ब्रीड होती है, फ्रेंडली ब्रीड होती है. सेकंड, अगर हम स्टरलाइज टाइम टू टाइम करवा दे तो फीमेल की जो यूट्रस होती है उसमें कभी इन्फेक्शन नहीं होती, ट्यूमर नहीं होता, नहीं तो इनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है, लाइक यूट्रस में ट्यूमर बन गया, इनको ब्रेस्ट का कैंसर हो गया, कुछ भी हो गया. एंड सेकंड, जो इनकी एज होती है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को 16 साल हो गए करते हुए डॉग्स का, जहाँ मेरा एक्सपीरियंस है, अगर हम स्टरलाइज कराते हैं तो इनकी 3 से 4 साल की जो एज है वो इंक्रीज हो जाती है आफ्टर स्टरलाइजेशन. एंड जो इनका अग्रेशन होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है, हार्मोन्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, आपके साथ ये बच्चों की तरह रहते हैं. अदरवाइज ये बहुत अग्रेशन शो करते हैं एंड घर का बहुत नुकसान करते हैं, तो इसलिए हम स्टरलाइज करवाना बेटर ही समझते हैं. अगर आपने किसी को डॉग देना अडॉप्शन के लिए या खुद लेना तो स्टरलाइज करके ही लो, क्योंकि लोग झूठ बोल के बहुत देते हैं, फिर बाद में अग्रेशन शो होता है, फिर आप लोग बोलोगे कि नहीं जी हम नहीं रखेंगे, आप दे जाओ इसको वापस, तो बच्चे का घर चेंज होता है, तो ऑब्वियसली बात है एक घर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो वो अग्रेशन शो करेगा. तो स्टरलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी. आई वुड एग्री विद दैट. सो गाइस, अगर आपके पास डॉग्स है भी जो स्टेरिलाइज नहीं है तो प्लीज करवा लो टाइम से. इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोसीजर, टाइम से करवा लो. 3 to 4 डेज का प्रोसीजर होता है, ज़्यादा लंबा बच्चों की सेफ्टी के लिए. और हाँ, आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि आप आउटलाइन सिस्टम्स इंडिया को कैसे जानते हो? मैम आउटलाइन सिस्टम इंडिया से मेरा कांटेक्ट तब हुआ, एक बच्चा आया था मेरे पास फीमेल, एक है डेराबस्सी में अपने रेस्क्यूअर नीलम मैम, तो उन्होंने एक बच्चा मेरे को रेस्क्यू करवाया था जिसकी फ्रंट जो लेग थी प्रॉपर डैमेज थी, तो उसकी एम्पुटेशन होनी थी. तो उसका लाइक कॉस्ट डॉक्टर ने बताई थी 18 to 20,000 के आसपास की. तो नीलम मैम ने भी बोला मेरे पास इतना एक्सपेंस नहीं है. हमने सोचा चलो बच्चे को बीच में तो छोड़ने, केस आ गया तो हमने कराना. फिर मेरे को उनके थ्रू एक भैया है, सर है, उनका रिक्की नाम आई थिंक शायद है, मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया. उन्होंने बोला कि जितना भी इसका खर्चा आएगा आउटलाइन इंडिया सिस्टम करेगी, आप करवाओ इसका. फिर मेरे अंदर हिम्मत बड़ी पैदा हुई कि चलो यार उस बच्चे के लिए फंड्स आ रहे हैं, एक्सपेंस आ रहे हैं, तो मेरे को करवाना चाहिए. तो मैंने जैसे ही सर्जरी करवाई, बिल सबमिट करा, तो नेक्स्ट डे जो उसकी पेमेंट है वो प्रॉपर क्लियर हो गई. तो तब से मेरे को बड़ा विश्वास है कि चलो आउटलाइन सिस्टम इंडिया हमारे साथ है तो हम धड़ल्ले से रेस्क्यूज कर सकते हैं, हमें फंड्स की कमी नहीं आने वाली. मैं आउटलाइन सिस्टम से हूँ, आई एम एन एम्प्लॉय देयर एंड आई एम मोर देन हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरी कंपनी एक ऐसी चीज़ कर रही है. एंड आई एम अ बिग डॉग लवर, सो मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि किसी डॉग की सर्जरी फंड हो रही है, उनका ध्यान रखा जा रहा है, उनके फूड का ध्यान रखा जा रहा है. सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग. या 15 साल में मेरे को फर्स्ट कंपनी मिली है जो डॉग्स के लिए हमारी हेल्प कर रही है. अदरवाइज बहुत कंपनीज वाले आए हैं, कभी किसी ने नहीं बोला कि चलो हम हेल्प करेंगे. आउटलाइन इज़ द फर्स्ट कंपनी जो हमें एनिमल्स के लिए फंड्स प्रोवाइड कर रही है. एंड थैंक यू सो मच आउटलाइन इंडिया सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड हमारा साथ देने के लिए. नहीं, आपका थैंक यू एक्चुअली नहीं कि आपने इन सबका साथ दिया, इनको एक घर दी, छत दी, खाना दिया. सो थैंक यू सो मच.